सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। 2 दिन से विवाद चल रहा है जिसमें सनातन धर्म की जड़ को उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां अक्सर तुष्टीकरण में अंधी होकर सनातन को नीचा दिखाने, उसे गालियां देने का काम करती आई हैं, लेकिन उन्हें हिंदुओं के विरोध के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर यकीन नहीं आता तो कांग्रेस का हाल देख लीजिए और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का हाल देख लीजिए। जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी। कभी हिंदुस्तान में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन आज वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जिनके कभी खिलाफ खड़ी थी, आज उन्हीं के साथ गलबहियां कर रही हैं। पहले मैं आपको वो बयान दिखाता हूं जिसने एकजुट होने की कोशिश कर रहे विपक्ष को 2 धड़ों में बांट कर रख दिया और सनातन पर सीधा हमला किया है। सनातन को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो एम.के. स्टालिन की कैबिनेट के मंत्री भी हैं, वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दरअसल तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसका नाम था सनातनम उन्मूलन सम्मेलन, और स्टालिन के बेटे इसमें भाषण देने पहुंचे थे। उदयनिधि का ऐसा मानना है सनातन धर्म का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सनातन धर्म मच्छर से फैलने वाले डेंगू और मलेरिया रोग की तरह है और इसे खत्म करना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस धर्म से सभी धर्म और पंथ आए हैं, क्या उसकी जड़ों को मिटाया जा सकता है? से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं, तब भी चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। जितना सनातन की उत्पत्ति बहुत पुरानी है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो ईसाईयत यहाँ बहुत बाद में आई है। हालांकि एम.के. स्टालिन का कहना है कि उन्हें ईसाई होने पर गर्व है, लेकिन जिस धर्म के बाद सारे धर्म आए उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यहाँ एक उदाहरण ज़हन में आता है पाकिस्तान का। धर्म के आधार पर हिंदुस्तान से अलग होकर एक देश बनाया गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान पर चोट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज टुकड़ों पर पल रहा है और हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है जो खुद को महाशक्ति बताते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं अमित शाह ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर क्या कुछ कहा है। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है।
वोटों के लिए तुष्टीकरण करने का काम कोई नया काम नहीं है। इस देश में तो आजादी से पहले से ये रीत चली आ रही है। कांग्रेस ने शुरू किया था और आज सभी पार्टियां अल्पसंख्यकों के नाम पर इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। गांधी जी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने भी खूब तुष्टीकरण किया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी भी फिलहाल कर रहे हैं। और इसी कांग्रेस की सहयोगी पार्टी सनातन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। इस दौरान अमित शाह राहुल गांधी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। राहुल को युवराज बताते हुए अमित शाह ने राहुल के बयान की भी खूब बखिया उधेड़ी, वो भी सुनिए। उनके एक राजकुमार है राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक गठबंधन गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी। जो बयान स्टालिन की पार्टी की तरफ से आया है उसका असर भी होने लगा है। कई दल इस बयान के विरोध में आकर खड़े हो गए और कई दल इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बयान के बाद विपक्ष के भविष्य पर अब खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि हिंदुओं का विरोध करके कोई भी पार्टी लोकसभा चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। साथ ही इन पार्टियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सुन लेना चाहिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।